चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है बेसिकली हमारा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या है बेसिकली? ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन है जो इनेबल करता है हमारे को एक वंडरफुल वर्ल्ड देखने के लिए। सबसे पहले हम ह्यूमन आई के डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा है, बेसिकली क्या क्या चीजें इसमें प्रेजेंट है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की तो कुछ स्फेरिकल टाइप का होता है आइस, ये इसका साइड व्यू है। सबसे आउटर लेयर जो आपकी आइस की होती है, आउटर मोस्ट लेयर, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्क्लेरा। क्या कहा जाता है? स्क्लेरा। अब स्क्लेरा स्क्लेरा है जो ये चीज है क्या, जो बेसिकली आपका व्हाइट पार्ट है बाहर, इसको क्या बोला जाता है? स्क्लेरा। ये किस चीज में हेल्प करती है? प्रोटेक्शन में। आइस की प्रोटेक्शन करती है। और होती कैसी है? नॉन ट्रांसपेरेंट। कैसी होती है? नॉन ट्रांसपेरेंट, ओबेक बेसिकली आप बोल सकते हो। जो ये व्हाइट वाला पार्ट है ये ट्रांसपेरेंट तो है नहीं। दूसरी चीज, अब सेकंड लेयर आती है इसमें एक। इस सेकंड लेयर को क्या बोला जाता है? इनर स्क्लेरा। क्या कहा जाएगा? इनर स्क्लेरा। या फिर एनसीईआरटी में आपने देखा होगा इसको कोरॉइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरॉइड। अब इसका काम क्या है बेसिकली, क्या करेक्टरिस्टिक्स है इसके? देखो पूरी जो हमारी आंख है इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट नहीं होता। लाइट ट्रेवल करेगी तो लाइट को कैसा मीडियम चाहिए? ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए जिससे वो क्लियर विजन बना सके। आपकी एक जो तस्वीर होती है बेसिकली, रेस का काम क्या है? तस्वीर बनाने का, इमेज बनाने का। तो वो बना सके उसके लिए हमारे को क्या चाहिए? एक अंदर ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। तो अंदर तो ब्लड प्रेजेंट नहीं होता। और ब्लड में ही क्या होता है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ब्लड से ही होता है। तो जो ब्लड वेसल्स वगैरह हमारे को मिलती है वो कहां पे मिलती है? इस इनर स्क्लेरा में मिलती है। ये क्रोइड ही है जो हेल्प करता है, जहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जहां से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है किसको? आइस को। बात क्लियर है कि नहीं? अब यहां पे एक तीसरी लेयर और है जिसको क्या कहा जाता है? रेटिना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई। ये वो स्क्रीन है या फिर ये वो पार्ट है जहां पे हमारी इमेज की फॉर्मेशन होती है, जहां पे हमारी रेज मिलती है। वो कौन सा पार्ट है? रेटिना। बात क्लियर है कि नहीं? अब जैसे ही आप, ये तो साइड व्यू है आंखों का, तो सबसे बाहर की चीज जो आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर मिलती है आपको, उसको क्या कहा जाता है? कॉर्निया। जो बेसिकली किस में हेल्प करती है? सबसे फर्स्ट जो रेज है, आपकी लाइट है, वो जब एंटर करती है हमारी आंखों में तो कहां से करती है? थ्रू कॉर्निया। जब सबसे बाहर ट्रांसपेरेंट लेयर लगी हुई है वो कौन सी है? कॉर्निया। अब जब भी आप आई डोनेट करते हो, जब भी आई डोनेशन होती है तो उसमें कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है? बेसिकली कॉर्निया। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? तो कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है उसको बोला जाता है कॉर्निया। अरुण? हाँ कॉर्निया। सॉरी। अब अगर मैं इसके सामने से अगर मैं आंखों को देखूंगा कुछ इस टाइप से, तो मुझे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है कि नहीं? कुछ इस टाइप से। अब ये जो बाहर वाला पार्ट, जो किसी का ब्लू मिलता है हमारे को, किसी का ग्रीनिश टाइप का मिलता है, किसी का ब्लैक मिलता है, किसी का ब्राउनिश टाइप का मिलता है, उसको क्या कहा जाता है? आइरिस। और इस आइरिस के अंदर एक प्रोजेक्शन होती है जिसको क्या कहा जाता है? प्यूपिल। अब कॉर्निया के बाद जब लाइट एंटर करती है तो वो कहां से करती है? प्यूपिल से करती है। देखो आइरिस का कलर मैटर कर जाता है, डिफर भी कर जाता है। जैसे कि किसी का ब्लू होता है, किसी का ग्रीन मिल जाएगा आपको, किसी का ब्लैक मिल जाएगा, किसी का ब्राउन मिल जाएगा, ब्लैक ब्राउन टाइप से। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। क्यों? ये करता है मेलानिन करके।
मेलानिन क्या है? बेसिकली एक पिगमेंट है जो कि हमारे को किससे बचाता है? यूवी रेज से बचाता है, जो हार्मफुल रेज है उनसे बचाता है। कौन? मेलानिन। जिनकी स्किन डार्क होती है, जिनकी स्किन डार्क होती है उनको यूवी रेस का कम खतरा रहता है, जिनकी स्किन गोरी होती है उनको यूवी रेस का ज्यादा खतरा रहता है। बात क्लियर है कि नहीं? फिर मैं प्यूपिल की बात करूं, लेकिन प्यूपिल का जो कलर है ये हमेशा क्या रहता है? ब्लैक। ये कभी डिफर नहीं करता। क्यों? क्यों प्यूपिल का कलर ब्लैक होता है? प्यूपिल का कलर इसलिए ब्लैक होता है क्योंकि जो प्यूपिल है यहां से क्या करती है? लाइट एंटर करती है, और ब्लैक इज अ बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ अ लाइट। हमारा सबको पता है कि काला रंग क्या होता है? सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब यहां से जब लाइट एब्जॉर्ब होगी, बेसिकली कहां है? यहां पे। अब यहां से लाइट एब्जॉर्ब होगी तो इसके पीछे एक प्रोजेक्शन है, या फिर इसके पीछे एक चीज है जो सिलियरी मसल से टाइड अप है। ये क्या है? हमारी सिलियरी मसल्स। अब इन सिलियरी मसल्स ने एक चीज होल्ड करी हुई है जिसको क्या बोलते हैं हम? लेंस। और वो कौन सा लेंस है? क्रिस्टलाइन लेंस। रजत बेसिकली क्या होता है? जो ये आयरस है, ये जो आयरस है ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। आप ठीक बोल रहे हो। प्यूपिल का साइज क्या करता है? कम ज्यादा होता रहता है। क्यों? देखो, जब भी आप कभी किसी हाई लाइट से, कहीं बाहर धूप, बड़ी सारी धूप हो रही है और आप एक कमरे में घुसते हो जहां पे लाइट बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है लाइट, तो जब वहां पे लाइट कम होगी तो आपका प्यूपिल क्या करेगा? प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा। प्यूपिल का साइज इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि उसको लाइट ज्यादा चाहिए। अब वो 1-2 सेकंड तक तो आपको दिखता नहीं है, उसका थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो वो जो साइज है वो कौन उसका इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? आयरस। बात क्लियर है कि नहीं? वहीं से अगर आप डिम लाइट से हाई लाइट की तरफ जाते हो, ज्यादा लाइट की तरफ जाते हो, तब आपका जो प्यूपिल का साइज है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है, क्योंकि लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट क्या है? ज्यादा है, लेकिन हमारे को कम चाहिए, तो प्यूपिल का साइज डिक्रीज कर देगा। लेकिन करेगा कौन? आयरिस। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो आयरस ही कंट्रोल करता है किसके साइज को? प्यूपिल के साइज को, कि इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइट कैसी है। अगर आप लो से हाई लाइट पे जा रहे हो, ज्यादा लाइट आ रही है, तो प्यूपिल का साइज डिक्रीज कर देगा, क्योंकि हमारे को इतनी लाइट चाहिए ही नहीं है जितनी अवेलेबल है। लेकिन वहीं अगर आप डिम लाइट में जा रहे हो, लो लाइट की तरफ जा रहे हो हाई लाइट से, तो आपकी प्यूपिल का साइज इंक्रीज करेगा, क्योंकि ज्यादा लाइट अंदर जाना चाहता है, अंदर लेना चाहता है वो। तभी तो आपको 1-2 सेकंड तक दिखता नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, सिलियरी मसल्स ने क्या चीज पकड़ी हुई है? लेंस। लेंस कौन सा है? क्रिस्टलाइन लेंस। अब ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है इसका नेचर क्या है? कन्वर्जिंग। यानी कि ये कैसे एक्ट करता है? इट एक्ट एज एन कन्वेक्स लेंस। बात क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर है कि नहीं भाई? चलो, अब लेंस हमने डिस्कस कर लिया, सिलियरी मसल्स हमने डिस्कस कर ली। लेंस और रेटिना के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में एक ह्यूमर होता है। ह्यूमर क्या होता है? बेसिकली फ्लूइड को कहा जाता है। ह्यूमर का मतलब ही क्या होता है? फ्लूइड। कौन सा होता है? विट्रस ह्यूमर। जो क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट। आइस को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? यही विट्रस ह्यूमर। किसके बीच में होता है? लेंस एंड रेटिना के बीच में। वहीं अगर मैं बात करूं कॉर्निया और लेंस के बीच में जो हमारे को फ्लूइड मिलता है वो कौन सा होता है? एक्वस ह्यूमर। कॉर्निया और लेंस के बीच में हमारे को कौन सा मिलता है? एक्वस ह्यूमर। ये बेसिकली वाटर की तरह होता है। वो थोड़ा फ्लूइड की तरह है, ये बिल्कुल ही डाइल्यूटेड जैसे वाटर होता है वैसे होता है। बात क्लियर है कि नहीं? अरे नहीं, टीयर्स यहां से थोड़ी निकलते हैं। जो आंसू होते हो तो बेसिकली जो टीयर्स ग्लैंड है जो आपकी आंखों के ऊपर होते हैं,
वहां से निकलते हैं। बेसिकली क्या होता है, आइस का एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है। बात क्लियर है कि नहीं? एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसको हम बायो में डिस्कस करते हैं। बायो में ये चीज पढ़ी जाती है, ड्रेनेज सिस्टम उसका, टीयर ग्लैंड्स कहां पे होते हैं, उनकी प्रॉपर लोकेशन, प्रोजेक्शन क्या चीज है, यहां पे नहीं है। इनमें से कोई नहीं है वो टीयर ग्लैंड का। ठीक है, बढ़े आगे। अब यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली कोई भी अगर रेज आती है तो यहाँ पे रेटिना है, रेटिना पे क्या करेगी, फोकस करेगी। अब फोकस करके यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है, ऐसा क्या चीज है यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, रॉड एंड कोन सेल्स। बेसिकली फोटो रिसेप्टर सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जिन जो कौन से दो टाइप के होते हैं, रॉड सेल एंड कोन सेल्स। कोन सेल्स हमारे को हेल्प करते हैं लाइट में देखने के लिए, ब्राइटनेस देखने के लिए और कलर चेक करने के लिए, कलर देखने के लिए। बेसिकली कौन से होते हैं, कोन सेल्स। और वहीं पे रॉड सेल्स बेसिकली नाइट में देखने के लिए होते हैं, इसलिए नाइट में हमारे को ज्यादा इसलिए अच्छे से नहीं दिखता क्योंकि जो रॉड सेल्स की मात्रा है या फिर जो नंबर ऑफ रॉड सेल्स है वो बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू कोन सेल्स ह्यूमंस में। वहीं अगर मैं आउल की बात करूं, उल्लू, आउल में जो रॉड सेल्स है वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कोन सेल्स। इस वजह से वो रात को ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं एज कंपेयर टू दिन में। बात क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट है, बेसिकली फोटो रिसेप्टर सेल्स, दो टाइप के, रॉड एंड कोन सेल्स। कौन सेल्स हेल्प करते हैं ब्राइटनेस, कलर्स को देखने के लिए, वहीं पे रॉड सेल्स हेल्प करते हैं रात को देखने के लिए। बात क्लियर है कि नहीं? बढ़े आगे। अब देखो यहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जब चलेंगे यहां पे तो किससे चलेंगे, ऑप्टिक नर्व से। ये जो चीज है यहां पे क्या है, ऑप्टिक नर्व्स। अब ये आंखों से निकलने के लिए ऑप्टिक नर्व्स को जगह चाहिए, प्लेस चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो जहां से ये ऑप्टिक नर्व्स निकलती है आईज में से, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ब्लाइंड स्पॉट। बेसिकली क्या है, खड्डा टाइप है, इसको क्या कहा जाता है, ब्लाइंड स्पॉट। अब ये ब्लाइंड स्पॉट हेल्प किस में करता है, ऑप्टिक नर्व्स को बाहर निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी रॉड सेल ना ही कोई कोन सेल प्रेजेंट होता है। तो अगर कभी फोकस बन भी जाए ब्लाइंड स्पॉट पे तो वहां पे हमारे को काला ही दिखेगा, कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगी। बात क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है यहां तक? तो ये तो डायग्राम था बेसिकली आइस का। अब हम कुछ बात करेंगे नॉर्मल विजन क्या चीज है। देखो तो इस टाइप से डायग्राम है आइस का। यहां पे कोई सोर्स है, सोर्स से क्या है, लाइट आई, रेज आ रही है। अब जब ये रेज आ रही है सबसे पहले कॉर्निया से निकलेगी, उसके बाद क्या है, यहां पे लेंस है, लेंस पे स्ट्राइक करेगी, लेंस पे स्ट्राइक करके क्या होगा, ये रेटिना पे फोकस करेगी। बात क्लियर है कि नहीं? अब इसने क्या किया, रेटिना पे फोकस किया, रेटिना में रॉड एंड कोन सेल्स प्रेजेंट है। अब जब ये रेटिना पे रॉड एंड कोन सेल्स प्रेजेंट है तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे, दिन का टाइम होगा तो कोन सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आगे पास करेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिक नर्व से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आगे चलते रहेंगे, कहां पे, सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएंगे, वहां पे उसको ब्रेन इंटरप्रिटेट करेगा। अब एक बात याद रखना, जब भी सोर्स से लाइट आ रही है, रेज आ रही है, वो फोकस क्या कर रही है, रेटिना पे कर रही है, रेटिना से इलेक्ट्रिक इंपल्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स निकल रहे हैं, वो ऑप्टिक नर्व्स में जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे रेज रियल में मिल रही थी, रेटिना पर रेज कैसी मिल रही है, रियल में मिल रही है कि नहीं? और जब भी इमेज रियल होती है तो कैसी होती है, इन्वर्टेड। तो जो इमेज हमारी रेटिना पे बनती है वो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। जैसी वो ऑप्टिक नर्व से आगे ट्रेवल करती है, हमारे सीएनएस सिस्टम में जाती है, वहां पे ब्रेन उसको इंटरप्रिटेट करेगा, उसके बाद जाके जो हमारी इमेज है वो रियल तो रहेगी। आप लोग मुझे दिख रहे हो, अगर आप लोग जैसे बैठे हो यहाँ पे बेंच पे, आप लोग मेरे को दिख रहे हो, जब भी आप दिख रहे हो तो रियल में दिख रहे हो, दिख रहे हो कि नहीं? क्या आप इन्वर्टेड दिख रहे हो? नहीं। कैसे दिख रहे हो आप, इरेक्ट, सीधे। क्या आप सीधे दिख रहे हो? जी हाँ, हाँ कि ना?
तो जब भी ब्रेन से इंटरप्रिटेट होकर हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वो कैसी होगी, रियल होगी, लेकिन कैसी होगी, इरेक्ट। बात क्लियर है कि नहीं? इस चीज को कहा जाता है नॉर्मल विजन। इस पूरे प्रोसेस को ये कहा जाता है विजन बेसिकली। ये सोर्स से लाइट आई, लाइट हमारी आंखों से पास करी, हमारे लेंस से पास करी, उसने फोकस बनाया रेटिना पे, रेटिना से फोकस बना के वो जैसे इंटरप्रिटेट होने से सीएनएस जाएगी, उसके बाद जो हमारे को इमेज मिलती है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है, विजन। बात क्लियर है कि नहीं? अब इसकी भी रेंज है, हर चीज की एक लिमिटेशन है। वैसे ही जो रेंज ऑफ विजन है, पास हम कितना देख सकते हैं ऑन एन एवरेज, ये चीजें कैसे ली जाती है, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज 25 सेंटीमीटर तक, यानी कि 25 सेंटीमीटर पास तक आप देख सकते हो। अगर 25 सेंटीमीटर से कम ज्यादा ले लेते हो, ऑन एन एवरेज है। हो सकता है मेरा 15 सेंटीमीटर हो सकता है उसका 26 सेंटीमीटर हो सकता है इन भाई साहब का 40 सेंटीमीटर हो, वो डिपेंड करता है उस पर। लेकिन ऑन एन एवरेज जब हमने सबका देखा तो हमारे पास क्या आया, 25 सेंटीमीटर। ये क्या था, नियर पॉइंट। 25 सेंटीमीटर क्या था, नियर पॉइंट। वहीं अगर मैं दूर की बात करूं, चंदा मामा भी दिख गया मेरे को, सूरज भी दिख गया मेरे को, चंद वो क्या होते सितारे थे दूर दूर, वो भी दिख गए मेरे को। तो वो कहां पे है, बेसिकली इन्फिनिटी पे, बहुत दूर है हमारे से, तो वो भी दिख रहे हैं हमारे को। तो जो जो फार साइड फार पॉइंट है इसका, वो क्या है, बेसिकली इन्फिनिटी। बात क्लियर हुई कि नहीं? अब जब भी हम दूर को कोई चीज, दूर पे कोई चीज देखते हैं तो हम नॉर्मल होते हैं, हमारी आईज नॉर्मल होती है, कोई उसको अकोमोडेशन नहीं करनी पड़ती, या फिर कोई उसको अपनी चीजें चेंज नहीं करनी पड़ती। बात समझ आ रही है कि नहीं? वैसे ही अगर कोई चीज मैं पास देखूंगा, कोई नियर ऑब्जेक्ट देखता हूं, तो लेंस क्या कर रहा होता है, अकोमोडेट कर रहा होता है बेसिकली। ये जो लेंस है, ये जो सिलियरी मसल्स है, ये क्या कर रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड। बात समझ आ रही है कि नहीं? क्या करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करेगी। दूर देखेंगे तब नॉर्मल रहेगी, जैसे जैसे पास को देखेंगे हम, पास वाले में कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड में से कुछ एक चीज करती है। बात क्लियर है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करेगी बेसिकली, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, लेंस क्या करेगा, लेंस अकोमोडेट करेगा, अपनी जगह में परिवर्तन लाएगा, अपनी शेप को चेंज करेगा। वो भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करेगा। इसी को क्या कहा जाता है, अकोमोडेशन ऑफ आईज। बात क्लियर है कि नहीं? अकोमोडेशन ऑफ आई। देखो हमने क्या चीज पढ़ी थी, रेंज ऑफ विजन पढ़ ली हमने, कि रेंज क्या है बेसिकली आईज की, 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक। अब एक बात यहां पे गौर करेंगे, अगर आपकी रेंज मान लो आपको दूर का नहीं दिख रहा, यानी कि इंफिनिटी से अब आपकी कम हो चुकी है रेंज। बात समझ आएगी नहीं? अगर आपको दूर की कोई चीज नहीं दिख रही तो इसका मतलब क्या है, कि आपकी जो रेंज थी वो इंफिनिटी से कम हो चुकी है। अब वो इंफिनिटी नहीं रही, अब आप उतना दूर तक नहीं देख सकते क्लियर। बात क्लियर है कि नहीं? इस चीज को कहा जाता है मायोपिया। लेकिन पास की चीज आप देख सकते हो, जो 25 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज आपका नियर पॉइंट था, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मायोपिया को, नियर साइटेडनेस। एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे अभी। बेसिकली मायोपिया को क्या कहा जाता है, नियर साइटेडनेस, यानी कि पास की चीज तो आप क्लियर देख सकते हो, लेकिन दूर जो इंफिनिटी पे है वो उसको आप क्या बोलते हैं, उस पर आपका फोकस नहीं बन पाएगा। आपको वो चीज कैसे दिखेगी, ब्लर दिखेगी, धुंधली दिखेगी। वहीं अगर मैं 25 सेंटीमीटर की बात करूं, अगर ये रेंज जो नियर पॉइंट था आपका, अब वो 25 सेंटीमीटर ना होकर बढ़ जाए, पहले कितना था, 25 सेंटीमीटर था, इतना आप देख सकते थे, अब इतना आप फोकस कर रहे हो तो आपको दिख नहीं रहा, अब आपको दूर दिख रहा है, इतना दूर रखना पड़ रहा है आपको, तब जाके आपको दिख रहा है। यानी कि जो आपका नियर पॉइंट था वो क्या कर चुका है, जो आपका नियर पॉइंट था उसने क्या किया, इंक्रीज कर गया, वो 25 से बढ़ गया, हो गया, हो सकता है 40 सेंटीमीटर हो गया, हो गया 50 सेंटीमीटर हो गया, डिपेंड करता है किसका कितना बढ़ गया। बात क्लियर है कि नहीं? उस हिसाब से पावर लगेगी उसमें। तो बेसिकली मैं क्या बताना चाहता हूं, जब भी आपका नियर पॉइंट चेंज हो जाए, अब नियर पॉइंट वो ना रहे जितना पहले था, उसमें परिवर्तन मिले, या फिर उसमें आपको
चेंज मिले तब जो आपको डिफेक्ट होता है बेसिकली वो कौन सा होता है? हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोला मैंने? हाइपरमेट्रोपिया। अब ये जो हाइपरमेट्रोपिया हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? नियर पॉइंट पे फर्क पड़ने से। लेकिन फार पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फार पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता और नियर पॉइंट पे फर्क पड़ गया तो इसको क्या बोला जाएगा? फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया को ही बोलेंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, दूर की चीजें तो हमारे को साफ दिख रही है लेकिन पास की चीज धुंधली हो गई। बात क्लियर है कि? दूर की चीजें हमारे को साफ दिख रही है लेकिन पास की चीजें क्लियर नहीं है, ब्लर है। बढ़े आगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं मायोपिया को, फिर उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया की तरफ बढ़ेंगे। फिर जब एज बढ़ जाती है इंसान की तब उनको एक बेसिकली स्पेशल टाइप के बायफोकल लेंस लगे होते हैं, वो क्यों लगते हैं, प्लस बायोपिया के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में जाके हम एस्टिमैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करते हैं मायोपिया के बारे में। मायोपिया में क्या है बेसिकली, देखो ये क्या है बेसिकली, आंख है, यहां पे क्या है, रेटिना है। सोर्स से कोई लाइट आई, रेज आई, जैसी वो लेंस पे टकराएगी, लेंस क्या, कैसा नेचर लेंस का, कन्वर्जिंग है। अब वो क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्ज कर देगा लेकिन रेटिना पे नहीं करेगा, रेटिना से पहले ही कर देगा। बात समझ आएगी नहीं? रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर देगा, जिसकी वजह से आपको दूर की चीजें तो साफ नहीं दिखाई देगी लेकिन पास की दिखाई देगी। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं, क्यों एक नॉर्मल विजन के कारण, एक नॉर्मल विजन थी, अब वो नॉर्मल विजन डिफेक्ट में कैसे चेंज हो गई, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके? देखो बेसिकली सबसे पहले क्या हो सकता है, ये पहले ही कन्वर्ज कर गया। अब कोई भी चीज पहले कब कन्वर्ज करती है, जब उसकी पावर ज्यादा हो या पावर बढ़ गई हो। अगर कम पावर वाला लेंस है वो दूर जाके कन्वर्ज करेगा, एक की ज्यादा पावर है वो क्या करेगा, पहले ही कन्वर्ज कर देगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो कितने अच्छे से वो कन्वर्ज कर पा रहा है, कितने अच्छे से डाइवर्ज कर पा रहा है, ये चीज हमने पढ़ी थी, वो किस पे डिपेंड करता है, पावर पे। तो एक रीजन तो इसका ये भी हो सकता है, एक रीजन इसका क्या हो सकता है कि जो पावर है लेंस की, हमारे आईज के लेंस की, वो बढ़ गई हो, हाई कन्वर्जिंग पावर। लेंस की कन्वर्जिंग पावर क्या कर चुकी है, बढ़ गई है क्रिस्टलाइन लेंस की। दूसरा कारण क्या हो सकता है इसका, हो सकता है ऐसा कि लेंस तो पहले भी यहीं पे फोकस करता हो, ऐसे भी तो हो सकता है कि लेंस पहले यहीं तक फोकस करता हो। अगर वो पहले यहीं तक फोकस करता तो रेटिना यहां तक था, अगर वो पहले यहीं तक फोकस कर रहा था रेटिना यहां तक था, अब रेटिना कहां हो चुका है, पीछे शिफ्ट हो चुका है। यानी कि जो आई बॉल है, जो आई बॉल है उसका साइज क्या कर चुका है, इंक्रीज। पावर जो थी वो उतने की उतनी है, पावर उतने की उतनी है जितने पहले थी, रेटिना पहले यही था। अब आई बॉल का साइज तो बढ़ गया लेकिन पावर उतने की उतनी रहेगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? आई बॉल का साइज इंक्रीज कर गया लेकिन पावर उतनी की उतनी रहेगी, इस वजह से क्या कर गया, वो यहीं पे कन्वर्ज कर गया, वो पीछे तक पहुंचा ही नहीं क्योंकि उसकी पावर तो सेम है। बात क्लियर है कि नहीं? तो ये दो रीजन है बेसिकली जनरल लाइफ में जो सबके, जिनको भी मायोपिया हुआ होता है। जैसे मैं हूं, मेरी जो आंखें वो कैसे मायोपिक है, मेरे को भी मायोपिया, मेरे को दूर का नहीं दिखता साफ लेकिन पास का दिखता है। अब ये इसमें करेक्शन क्या है बेसिकली, अब इनकी करेक्शन क्या है, क्या हो सकती है करेक्शन एक मायोपिक आइज की? देखो हमारे को क्या करना है, ये पहले ही कन्वर्ज कर रहा है, अब हमारे को इसको कन्वर्ज करवाना है, यहां पे यहां कहीं हमारे को फोकस करवाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कनकेव लेंस। क्या यूज करेंगे, कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस हेल्प कैसे करेगा, देखो ये रेज यहां से पास हुई, कनकेव लेंस का नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग, यानी कि जो ये रेज लेंस तक पहुंचाएगा वो कैसे पहुंचाएगा, डाइवर्जेंट रे, पहले ही बिखरी हुई होगी। अब उसको जब वो कन्वर्ज करेगा, जब वो उसको कन्वर्ज करेगा तो कहां पे कन्वर्ज करेगा, रेटिना पर।
वो डिपेंड करेगा कितने उसकी पावर है। कनकेव लेंस ने क्या किया, हमने पहले ही जो रेज दी थी, जो हमने लेंस को रेज प्रोवाइड कराई, वो कैसे प्रोवाइड करी, बिखरी हुई। और जब भी हम बिखरी हुई रेज को प्रोवाइड करेंगे तो उसको कन्वर्ज होने में टाइम लगेगा। अब उसका फोकस यहां से पीछे रेटिना पे शिफ्ट हो जाएगा। अब कितना फोकस चाहिए रेटिना तक पहुंचाने के लिए, कितनी पावर चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपका फोकस कितना पीछे है। बात क्लियर है कि नहीं? वो कहां पे डिपेंड करेगा कि आपकी फोकल लेंथ कहां तक बन रही है। बात क्लियर है कि नहीं? तो ये कुछ रीजन थे किसके, मायोपिया के। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, प्रेस बायोपिया के बारे में, एस्टिमैग्नेटिज्म के बारे में, इन डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके रीजंस क्या है, इनके पीछे रीजंस क्या है डिफेक्ट्स के, उनकी करेक्शंस क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।